था कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकंड टर्मिनल का एग्जाम जैसे कि मासिक परीक्षा आपका चलता है, उसी प्रकार से सेकंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों सेकंड टर्मिनल एग्जाम के लिए हम लोग केमिस्ट्री का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। अगर आपके एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर नहीं आए तो आप एग्जाम देखिए आना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। बट अभी प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। और जब वीडियो को शेयर कर लेना सभी दोस्तों में, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि इसके बाद आपका बायोलॉजी का, मैथ का, हिंदी इंग्लिश का पेपर आने वाला, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए केमिस्ट्री का पेपर है, विषय कोड 118 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। और पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड करना है सारा चीज मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो देखो 30 ऑब्जेक्टिव है, आपको इसमें से मात्र किन्हीं 25 प्रश्नों का जवाब देना है। तो 25 प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फटाफट से बताता हूँ और वीडियो को जरा से जरा लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि त्रिबंध, ठीक है, त्रिबंध में डैश डैश का साझाकरण होता है। तो पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग ना डी नंबर ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं होगा, पहला का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करेंगे तो बोला गया निम्नलिखित में से किसकी संरचना जो ना परिभाषित है। तो यहाँ पर नोट कर लेना जो ना पिरासमिया है। तो इस प्रकार से देख लेना क्या लिखा जा रहा है, परिमिंडा। ठीक है, प्यारामिंडा, प्यारामिंडा लिखा गया है, पिरामिंडा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर हो जाएगा, NH3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है ना SP जो है ना SP आश्री जो ना अति व्यापन द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Cl2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 है कि किस धातु में 104.5 डिग्री बंद कण मौजूद है। तो यहाँ पर नोट करना आप लोग, 4 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, H2O, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो 5 नंबर है, SO2 में S का संकरण जो है ना क्या है। तो याद रखना 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ध्यान रखना Sp/2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे तो बोला गया है 6 नंबर, निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजक गुण पाया जाता है। तो आप 6 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर का जो है ना 6 नंबर का डी हो जाएगा, कट गया, तो डी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन निम्न में से किस अणु या आयन में अनुगित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा 60 का ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, O2/-2 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 7 नंबर का करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो 8 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न है कि बोला आपसे क्या कि निम्नलिखित में से ये मैंने बता ही दिया, 8 नंबर था ना, 8 नंबर मैंने बताया नहीं, 8 नंबर नहीं हुआ, चलो अब होगा 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस अणु या आयन में सभी आयन बंद होते हैं। तो देखो प्रॉपर तो ध्यान नहीं है, बट ऑप्शन बी होना चाहिए। अगर डाउट आपको भी लगे तो आप इसको छोड़ देना। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट प्रश्न ये ओरिजिनल बिल्कुल होगा, देख लेना। इससे पहले हम फिजिक्स का पेपर पॉलिटिकल साइंस का डाल दिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी जाति प्रतिचुंबकीय है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2, आप लोग बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, Sp/2 डी संकरण में डी का आविटल निम्न में से किस में शामिल है। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखिएगा, डी नंबर करेक्ट होगा। ऑप्शन कट गया, डी नंबर ध्यान रखना, डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न बोला गया, MO सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन नाइट्रोजन जातियों के बढ़ने से होता है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग देखोगे ना 11 का, तो ऑप्शन ये हो जाएगा N2/-2 और इससे बड़ा हो जाएगा N2/-1 और इससे भी बड़ा हो जाएगा N2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका 7 का बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 12 है, CO अणु का बंध क्रम क्या है। तो देखो 12 है ना, 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, आप लोग सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल 3 नंबर 12 का ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपका 13 है, निम्नलिखित में से किस अणु में कोई जो है ना पाई बंद नहीं है। तो ध्यान रखना आप लोग, 13 का हो जाएगा ए नंबर, H2O, 13 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 है, निम्नलिखित में से किस में जल संयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक है। तो देखो 14 का हो जाएगा सी नंबर, ध्यान रखना MrSO4, ऑप्शन MrSO4, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन का। देखो 15 नंबर क्या प्रश्न बोला आपसे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अणु में द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम है। तो देखो 15 है ना, डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर ध्यान रखना, ऑप्शन कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पीडीएफ वगैरह लास्ट में हम बताएंगे कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, सारा चीज़ तो वीडियो में बने रही आप लोग। देखिए 16 है CH3 पर पावर माइनस में कार्बन का संकरण क्या है। तो 16 का जो है ना ए नंबर हो जाएगा SP पावर 2। 16 का ए नंबर ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपका 17 है। निम्नलिखित में से कौन टी आकार के अणु की पहचान करे। तो टी आकार की अणु की पहचान अगर हम लोग करेंगे तो ये आपका NH3 हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर NH3 होगा। 17 है तो 17 का सी हो जाएगा CIF3। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 18 है। निम्न में से कौन 120 डिग्री बंद कोण वाली अणु है। तो 18 का सी हो जाएगा BCl3। ऑप्शन 18 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस SPGCs में पाई और जो ना अल्फा और पाई का बंध समान है। तो ध्यान रखना 19 का ए नंबर हो जाएगा HCO3 पर पावर माइनस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर 20 नंबर को देखिए। निम्न में से कौन 1.5 बंद क्रम दर्शाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर हो जाएगा O2 पर पावर माइनस। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है ना। 21 है कि नोडल प्लेन किस आवितल में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा N2T0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 22 नंबर प्रश्न बोला गया कौन सा उपकोष अनुमान्य नहीं है। तो आप 22 का याद रखना, डी नंबर हो जाएगा। 22 का डी नंबर होगा। ऑप्शन कट गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 23 है। बोर्ड की कक्षा में NH/2 पाई 10 है। तो देखो ये मेरे को प्रॉपर तो ध्यान है, बट ये संवेग होना चाहिए, संवेग नहीं कोणीय होना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग। चलो अगली क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉन की स्थिति निर्दिष्ट करने के लिए कितनी क्वांटम संख्याएं चाहिए। तो ये आप लोग मेरे को कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 है। निम्न में से सबसे छोटे तरंगदैर्घ्य किसके लिए होती है। तो ये भी मेरे को पता नहीं। 25 क्वेश्चन बनाना है ना, तो ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चन का उत्तर हम लोग आपको बता दिए हैं। 23 के बाद हम लोग बढ़ते आगे। देखिए देख लो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अगर आपसे बन पाए तो बना लेना। 25 ही बनाना, 25 का उत्तर बताएंगे। NTP पर जो है ना 56 L ऑक्सीजन 10 के बराबर। तो ये आपका शायद सी नंबर हो जाएगा 1.125 मोल। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 27 शुद्ध जल की मोललता क्या होती है। तो ये मेरे को भी याद नहीं है, छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो मूलानुपाती सूत्र का उल्टा। तो देखो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H वाला O6। तो ये इसका उल्टा अगर हम लोग कहेंगे तो मूलानुपाती सूत्र मतलब उलट देना है। तो अगर हम लोग देखेंगे C6 से तो 6 किधर आ रहा है, ये ऑप्शन डी में दिया गया होगा, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ऐसा अगर ऑप्शन डी में हो ना, ऐसे जैसे कि ऑप्शन डी में C6H12, ठीक है, और O6 अगर हो तो नोट कर लेना, नहीं तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन डी में होगा तो आप डी नोट कर लेना ऐसे, ठीक है। मैंने बता दिया। चलो ऐसे 25 ही बनाना है तो 25 ही आप नोट करो, ठीक है। देखो 29 है किसी तत्व का कौन सा गुण जो है ना परिवर्तनशील नहीं होता है। तो देखो 29 का हो जाएगा आपका डी नंबर, ये आपका इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 30 है बहु अनुपात नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये हो जाएगा बी डाल्टन के द्वारा। बी नंबर। लघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है, तो टोटल 10 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। तो मैं सारे क्वेश्चन का उत्तर कंप्लीट बताऊंगा, पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है सारा चीज़ सिखाऊंगा। आप एक ही काम करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो सभी दोस्तों में। और इसके अलावा आप लोग भी चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके बाद बायोलॉजी का, मैथ का, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का और आर्ट्स में भी ऑल सब्जेक्ट का पेपर आएगा इसी चैनल पे। तो पहला क्वेश्चन है कि CO
CO अणु एवं NO2 पर पावर माइनस नाइट्राइट आयन के लिए लुईस संरचना लिखे। अगली क्वेश्चन आपका 2 नंबर है। CO3 पर पावर -2 आयन की संरचना की व्याख्या अनुनाद के पदों में करें। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन था। बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन का, तो ये आपसे बोला गया द्विध्रुव आघूर्ण को एक उदाहरण सहित परिभाषित करें। 4 नंबर क्वेश्चन है S सिंगल बॉन्ड S अति व्यापन एवं S सिंगल बॉन्ड P अति व्यापन में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 5 नंबर है संकरण से आप क्या समझते हैं। अगली क्वेश्चन है 6 नंबर हाइड्रोजन आबंध को परिभाषित करें। और 7 नंबर है ऑफ बाउ, ठीक है, ऑफ बाउ का सिद्धांत क्या है। चलिए अगली क्वेश्चन आपका 8 नंबर है पदार्थ का द्वैत व्यवहार क्या है। और 9 नंबर है अनिश्चितता सिद्धांत की क्या महत्वता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है मोल को परिभाषित करें। तो 10 क्वेश्चन में से अगर आपको याद हो 5 क्वेश्चन तो बना लेना, नहीं तो अभी मैं उत्तर दूंगा कंप्लीट आपको वीडियो के माध्यम से। आप पेन कलम निकाल के भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो इसमें दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन रहेगा। टोटल 11 से 15 तक क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 नंबर वाला है तो टोटल 15 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है सहसंयोजकता आबंध का सिद्धांत के आधार पर H2 अणु के विरचन की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 12 नंबर है PCl5 अणु के संकरण का वर्णन करें जिसमें इसमें अक्षीय आबंध इलेक्ट्रोलियर होते हैं। तो इस प्रकार से चलिए अगली क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो 12 नंबर तो हो गया। 13 नंबर प्रश्न बोला गया NH3 एवं NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों है। देखिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना तो 14 नंबर है एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए N चूंकि L एवं M के संभव क्या मानोगे। अगला क्वेश्चन 15 है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, अब इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें 2 नंबर का हम लोग पहले उत्तर दें, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन बनाना है तो कोई भी 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। तो चलो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा कार्बोनेट सबसे बुनियादी ऑक्सो कार्बन आयन है इस जिसमें एक एकल कार्बन परमाणु होता है जो त्रिकोणीय समतलीय अवस्था में 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा होता है। कार्बोनेट आयन में ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ 2 एकल बंध होते हैं और इसकी लुईस संरचना में एक तटस्थ ऑक्सीजन के साथ एक छोटा दोहरा बंध होता है। तो ये 2 नंबर का कंप्लीट आंसर है। बात करते 3 नंबर का, तो 3 नंबर का यहाँ पर उत्तर आप लोग देखेंगे तो प्रकृति से में विभिन्न स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव प्रकट होता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश माइनस स्मॉल क्यू तथा प्लस स्मॉल क्यू कूलाम्ब हो तथा उनके बीच की दूरी 2L मीटर हो तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q इन गुने 2L होता है। तो इस प्रकार से 3 नंबर का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 4 नंबर का आंसर देखेंगे तो आंसर होगा SS अतिव्यापन और SP अतिव्यापन में अंतर। तो लिखना है आपको कि पहला यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 दे देना। SS अतिव्यापन में S कक्षक प्रत्येक भाग लेने वाले परमाणु से सीधे नाभिकीय कक्ष द्वारा अतिव्यापन करता है। दूसरा आप लिख दीजिएगा SP अतिव्यापन में एक परमाणु का अर्ध भरा S कक्षक दूसरे परमाणु का अर्ध भरा F कक्षक के अतिव्यापन करता है। तो इस प्रकार से 4 नंबर का कंप्लीट आंसर होगा। 5 नंबर का आंसर देखेंगे आप लोग तो संकरण तब होता है जब एक ही परमाणु या आयन से संबंधित कक्षाओं की ऊर्जा समान होती है। या उसके बाद लिखिएगा दूसरा में ये पहला नंबर पॉइंट दे सकते हैं आप लोग। अगला लिख दीजिएगा संकरित कक्षकों की संख्या संकरण प्रक्रिया में शामिल कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
6 का उत्तर आप लोग देखेंगे, हाइड्रोजन बंध एक ऋणात्मक परमाणु और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जुड़े एक हाइड्रोजन परमाणु के बीच द्विध्रुव बल को परिभाषित होता है। अब चलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो लॉन्ग में उत्तर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर 11 नंबर का उत्तर देखते हैं। H2 अणु के विघटन के लिए H परमाणुओं के बीच जो ना अंतराण्विक दूरी की सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का आलेख आलेख में न्यूनतम ऊर्जा स्थिति H2 की सर्वाधिक अस्थायी अवस्था दर्शाती है। चूंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हाइड्रोजन अणु 2 पृथक परमाणुओं की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। तो 11 का ये कंप्लीट आंसर होगा। अब बात करते हैं 12 नंबर का। तो 12 का आंसर होगा आपका PCl5 अणु की त्रिकोणीय द्वि पिरामिड ज्यामिति, इनमें से 3 PCl आबंध एक तल में होते हैं तथा परस्पर 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। इन्हें विषुवतीय आवर्ध कहते हैं। अन्य 2 PCl आवर्ध क्रमशः विषुवतीय तल के ऊपर और नीचे होते हैं तथा तल 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इन्हें अक्षीय आवर्ध कहा जाता है। 13 नंबर का उत्तर कंप्लीट हम देखेंगे। दूसरी ओर F विद्युत ऋणात्मक अणुओं को दर्शाता है, इसलिए H और NF बॉन्ड में NH को दर्शाने वाले बॉन्ड की तुलना में अधिक ध्रुवीयता होती है। यह अनुमान लगाया गया है कि NH3 का द्विध्रुव 1.46 D होगा, जबकि NF3 को उसी समय 0.24 D के रूप में मापा जाएगा। इस प्रकार NF3 में NH3 की तुलना में उच्च द्विध्रुव होगा। तो चलिए इसका आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है सीख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए कैसे डाउनलोड करना है सीख लीजिए। चलिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के फटाफट से सर्च कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर करना है, देखो फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लो। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप लोग बढ़ जाओगे तो यहाँ पर देखोगे आपके सामने क्लास 11 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 11 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक कर लो। पेज को यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना, फिर नीचे आप लोग बढ़ना। यहाँ पर बढ़ोगे तो आपके सामने जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फिर नीचे बढ़िएगा, ये आपका साइंस का सेशन है, केमिस्ट्री लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, न्यू पेज ओपन हो जाएगा, उसको भी रिफ्रेश करिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का प्रॉपर आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।